हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। तो ये सीज़न की अंबियाँ क्या बोलते हैं इन्हें, कच्ची कैरी सीज़न की, क्योंकि अभी सही से आई नहीं है तो छोटी छोटी ले आई थी अम्मी थोड़ी सी, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी और मुझे इन्हें देख के लालच आ गया और मैंने इन्हें निकाल के छीलना शुरू कर दिया। और आप गैस करें कि मैं क्या बना रही होंगी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आम की मीठी चटनी। तो आम की मीठी चटनी जो है बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और इसमें भी अचार का मसाला डलता है। और आप चीनी या फिर आप गुड़, दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं मीठे में, पर मीठा जो है लास्ट में डालें, क्योंकि मीठा डालने से गलता नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में डलता है। तो ये छोटी छोटी थी ना, ये बहुत देर में छिली, ज़रा सी आंबी भी बहुत देर में छिली। आप तो कच्ची कैरी बोलते होंगे, बहुत सही से छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि अभी इसका सीज़न ठीक से आई नहीं है मार्केट में। तो ये बस ऐसे ही ले आई थी अम्मी ट्राई के लिए, चटनी वटनी बनाने के लिए लाई थी। पर मैंने इसकी मीठी चटनी बना के देखी थी, क्योंकि मेरा लालच आ गया था देख के इसको, और मैं इसलिए बनाने लग गई थी। तो किस किस को मीठी चटनी पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है आंबी मेरी छिल गई थी लगभग, और मैंने काट रही थी, कोई कोई सी आंबी तो इतनी गली हुई निकली थी कि बिल्कुल फेंकने लायक, मैंने पूरी पूरी काट के फेंक दी। और एक दो तीन ही आंबी ही इसमें सही निकली थी, जो मैंने मतलब काट ली, मतलब कच्ची थी बिल्कुल। और कोई कोई बिल्कुल घुली हुई, बिल्कुल बेकार निकली। तो ये थोड़ी सी थी ये बिल्कुल, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, चल थोड़ी सी हैं, नहीं तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी मीठी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को पसंद है, तो अल्लाह की नेमत हो और हम चेक ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही कम लोग होते हैं वो जिनके पास सारी नेमतें पहुंच पाती हैं। तो ये भी अल्लाह की नेमत है, कुदरत। देखो, पक जाता है तो आम बन जाता है, कच्चा होता है तो आम भी। इसका अचार डाल लो, चाहे तो इसकी चटनी डाल लो, चटनी भी कई तरीके की डाल सकते हैं आप, ये आपकी कला है। तो यहाँ मेरी आमियाँ छिल गई थी और कट भी गई थी, और ये देखिए कितनी थोड़ी सी लग रही हैं। और यहाँ पर मैंने लिए थे मसाले, मतलब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च जिसे आप बोलते हैं, पिसी हुई, वो ले ली थी मैंने टेस्ट के अनुसार, नहीं तो ज़रूरी नहीं है इसमें इतनी सारी चीज़ें भी डालना। और ये सौंफ ली थी पिसी हुई, मुझे बस पिसी हुई सौंफ मिली थी। और कलौंजी मैं अम्मी से कह रही थी मुझे कलौंजी दे दो, मुझे नहीं मिली। तो कलौंजी मैं सोच रही ख़त्म हो गई, पर कलौंजी थी शायद और मुझे मिली नहीं थी। तो मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, और मैं यहाँ गैस का फ्लेम जो है कम कर रही हूँ, क्योंकि ये जल जाएंगी। और मैंने इसके अंदर अब ऐड कर देनी है अम्बी, जो मैंने काट के रखी थी। इसमें पानी वानी नहीं डाला, भी मैंने डायरेक्ट अम्बी डाल दी है। और ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना है इसका, कभी वो जल जाए, बस थोड़ा नॉर्मल सा फ्लेम रखना है, थोड़ी सी भाप लगनी है। अब मैंने इसे डालने के बाद हल्का सा बिल्कुल इसमें पानी डाल दिया था, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये जो है पकना शुरू हो जाए। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी सौंफ और कलौंजी, जो मैंने निकाल के रखी हुई थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये पहले ही डल जाती है, पकती है ना, ये भी अचार की तरह ही, अचार जैसा ही टेस्ट होता है, बस लोट फेर के वैसा ही टेस्ट होता है। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, और जो इसमें मैंने मसाले निकाल के रखे हैं मैं उसमें वो भी साथ में ही डाल रही हूँ। बहुत से लोग पहले अच्छी तरह गला लेते हैं फिर डालते हैं, पर मैंने साथ में ही डाल दिए सारे मसाले। और मुझे लग रहा है मेरी कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा हो गई, क्योंकि कच्ची कैरी जो है बहुत कम थी, और लाल मिर्च पाउडर मैंने ज़्यादा ले लिया था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बस टेस्ट अनुसार लेना चाहिए ना। और टेस्ट अनुसार ये है कि जितना आपका मटेरियल हो उसके हिसाब से लो, अगर उससे ज़्यादा या कम लोगे तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे हमने मान लो गुड़ इसमें ज़्यादा ऐड कर लिया तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कम ऐड कर लिया तो खट्टापन आ जाएगा। तो वो हमें हिसाब देखना पड़ता है, अंदाज़ा। जब भी आप कभी अपने घर में बना रहे हो ना, तो इस चीज़ का कसदन करके ख्याल रखना। ये देखिए गुड़, मैंने गुड़ इसके हिसाब से लिया था, पर ये गुड़ भी इसमें कम था, थोड़ा सा और इसमें गुड़ मैं ऐड कर सकती थी, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने इसमें पिसी हुई मिश्री डाल दी थी थोड़ी सी और, पर फिर भी ऐसा लग रहा था इसमें और भी अगर मैं मीठा ऐड करती ना तो शायद इसमें हो जाता। तो ये देखिए गुड़
आजकल सीज़न ऐसा है कि मतलब मुझे गुड़ इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मीठा खाने का ही दिल करता रहता है। तो वो मैं कम कर रही हूँ मीठा, फिर भी मीठा 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 खाने का ही दिल करता है। अब मिठाई विठाई तो खा नहीं सकते हैं, तो गुड़ पे ही टूटी पड़ी हूँ मैं, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? और ये देखिए, आम भी जो है गल गई थी, कोई कोई सी आम भी थी ना, वो बहुत मतलब जो 2-3 बिल्कुल कच्ची थी, वो ज़्यादा देर में गली। बाकी सब हलवा हो गई थी गल के। जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएं और गल जाए ना, उसके बाद ही उसके अंदर गुड़ ऐड करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो आप ये छोटी छोटी सी टिप्स याद कर लें, अगर आप बना रहे हैं घर में, अगर आप अकेले हैं, कोई है नहीं और आपको आता नहीं है तरीका, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं गलतियाँ, क्योंकि बनाते बनाते भी टिप्स फॉलो करते करते भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ मैंने गुड़ डाल दिया था। मैंने कहा पहले थोड़ा सा ये वाला पक जाए, फिर मैं उसके बाद में ये वाला थोड़ा सा पकाऊंगी। और मेरा कैमरा बार बार हिल रहा था लगाने के बाद भी। एक तो इसका आगे का जो कैमरा है वो धुंधला हो रखा है, तो इससे व्लॉग सही से आ नहीं पाता। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर आपको ठीक से दिखा पाऊँ। तो मैंने सारा गुड़ जो है इसमें डाल दिया था, और चटनी जो है पक के रेडी हो गई थी तकरीबन। आप देख सकते हैं कैसे हो गया इसका कलर, पक पक के। गुड़ भी इसमें अच्छी तरह ऐड हो गया है, और आम भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसकी प्रेजेंटेशन रेडी है, आप इसे खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये पक के रेडी हुई है, मिक्सअप हुई है। तो आपको कभी बनानी हो, कुछ नहीं करना, बस टिप्स छोटे छोटे से याद कर लो और वो उसी तरीके से बन जाएगी। और अचार के मसाले वाले इसमें सब चीज़ें डलती हैं, सौंफ डाल दो, आप कलौंजी डाल दो, क्योंकि टेस्ट तो जब ही आएगा ना चटनी का। तो मेरी चटनी आपको कैसे लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब